प्रभात, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। ये परमात्मा की ही कृपा है कि हम आज 57वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और ये आइडेंटिटी एक्सपांशन का जो सिलसिला है वो जारी है। परिवर्तन आप अपने आप में स्वयं देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। आइए हम इस 57वें दिन की शुरुआत एक प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। उसके बाद हम जिंदगी में आनंद, मस्ती, सेलिब्रेशन और वो सब कुछ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानें। आइए, आप सभी का अभिनंदन है और हम प्रार्थना के माध्यम से आज इस दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। अपनी आंखें बंद करें, कमर सीधी करें और गर्दन सीधी करते हुए अपना ध्यान जो है अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें और प्रत्येक सांस जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है उस सांस को आप देखिए। आते वक्त और जाते वक्त आप एक चौकीदार की भांति उस सांस जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है उससे ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए। केवल आपका ध्यान आपकी श्वास के प्रति आप सजगता के साथ प्रत्येक सांस प्राणवायु आपके शरीर में जो प्रवेश कर रही है उस पर आप ध्यान रखेंगे। आपकी जानकारी के बगैर कोई भी सांस आपके शरीर में प्रवेश न करे, ना ही आपके शरीर से बाहर जाए। और शांतिपूर्वक कमर सीधी रखते हुए इसी तरह अपना पूरा ध्यान नासिका के गर्भाग पर केंद्रित करें। प्रत्येक सांस जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है वो आपकी जानकारी के बगैर प्रवेश न करे और कोई भी सांस आपकी जानकारी के बगैर आपके शरीर से बाहर न जाए। कोई भी विचार आपके मन में आता है उसे आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है जहां से आपके शरीर में श्वास प्रवेश कर रही है और आपके शरीर से श्वास बाहर जा रही है। आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है जहां से श्वास आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और प्रवेश करते वक्त वो किस शरीर के किस अंग तक प्रभावित हो रही है उसे आप ऑब्जर्व। सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि
इसी तरह से हम शांति के साथ में बैठे रहेंगे और हमारा ध्यान हमारी नासिका के अग्रभाग पर अभी भी केंद्रित है। अब हम एक नए दिशा में आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखें बंद रखते हुए आपको ये देखना है कि आपका वर्तमान दिनचर्या किस तरह की है। आपकी वर्तमान दिनचर्या किस तरह की है। आप कितने बजे उठते हैं, आप उठने के बाद क्या करते हैं, और आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आपकी गतिविधि किस तरह की रहती है। आप देखिए आपका समय किस तरह से बीतता है, किन चीजों में बीतता है, और इस तरह से सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। आप उसमें देखिए कि आप वो कौन सा समय है जिसे आप बचा सकते हैं और उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। आप देखिए कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप रोक कर उसे कोई प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, सकारात्मक काम में लगा सकते हैं, उपयोगी काम में लगा सकते हैं। देखिए आपका जो समय है जिसमें आपकी कोई ऐसी गतिविधि है जिसको आप बंद करके किसी नए काम में लगाकर सकारात्मकता, रचनात्मकता अपने जीवन में ला सकते हैं। देखिए वो कौन सा वक्त है जो आप वेस्ट कर रहे हैं, आप फालतू बिता रहे हैं, अनावश्यक चीज में आपने अपने आप को उलझा रखा। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को मुक्त करके एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो सकते। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं वो, कहाँ कहाँ आपका समय वेस्ट हो रहा है। देखिए आप क्या आप अपना समय किसी की निंदा करने में लगाते हैं? क्या आप अपना समय किसी की निंदा करने में लगाते हैं? देखिए आप, क्या आप अपना समय किसी की निंदा करने में लगाते हैं? आप देखिए क्या आप अपना समय दूसरे के साथ अपनी तुलना करने में लगाते हैं? आप देखिए कि आप अपना समय अपनी किसी के साथ तुलना करने में लगाते हैं कि उसके पास इतना सब कुछ है, उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, हमारे पास नहीं है। आप अभाव की चर्चा करते हैं अपने आप स्वयं के साथ। क्या आप अभाव की चर्चा करते हैं? क्या आप के आसपास नकारात्मक लोग हैं जो जिंदगी में हताशा, निराशा की बात करते हैं? देखिए कौन कौन से लोग हैं जो आपके जीवन में हताशा, निराशा की बात आपके साथ में बैठ कर करते हैं। देखिए क्या आप भी हताशा, निराशा की बात करते हैं? देखिए आप अपना समय आप किस में खर्च कर रहे हैं। आप देखिए कि आपने कोई निर्धारित काम किया था, उसे आप करने में आलस तो नहीं दिखाते। जो कुछ भी कार्य अपने आप के लिए निर्धारित किया था, क्या उसको करने में आलस तो नहीं आता है आपको? और आप काम करते वक्त उसमें क्या अपनी पूरी ऊर्जा दे पाते हैं, पूरे आनंद के साथ उस कार्य को कर पाते हैं? देखिए जो कार्य आप संपादित कर लेते हैं, क्या उसके बाद आप उस कार्य से प्रसन्न होकर अपनी पीठ थपथपाते हैं? क्या आप अपनी पीठ थपथपाते हैं? क्या आप परिवार के साथ में बैठकर क्वालिटी टाइम बिताते हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम बिताते हैं? आप देखिए कि आप मोबाइल फोन को कब कब देखते हैं? आप मोबाइल फोन को कब कब देखते हैं? आप सोशल मीडिया पर कितनी बार जाते हैं? आप ऐसे ही चले जाते हैं या जरूरत के अनुसार जाते हैं? आपको कोई जरूरत है इसलिए आप जाते हैं, कोई जानकारी हासिल करना इसलिए जाते हैं, या आप ऐसे ही चले जाते हैं?
देखिए, क्या आप अपनी थाली पर बैठते हैं तो आप सजगता के साथ धन्यवाद करते हैं या नहीं करते? आप सजगता के साथ धन्यवाद करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आप अपने भोजन का पूरा आनंद लेते हैं या नहीं लेते? देखिए, आप अपने भोजन का पूरा आनंद लेते हैं या नहीं लेते हैं? आप देखिए, क्या आपकी थाली में आप झूठा छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? देखिए, आप देखिए कि आपको अगर कोई फोन कॉल आता है और आप उसको मैसेज करते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, क्या आप उनको वापस से फोन लगाकर बात करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, क्या आप के पास कोई फोन आता है और उसे आप काट देते हैं और मैसेज करते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर, क्या आप उसे फोन वापस करते हैं या नहीं करते? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में इन सारी नकारात्मकताओं से बाहर निकल एक नई जिंदगी को जीने के लिए, एक बेहतर जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए, विपरीत परिस्थिति में स्ट्रांगली खड़े होकर अपने विल पावर, अपने आत्मविश्वास के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में सफलता के परचम लहराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? देखिए, आप आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? आप सोचिए कि परमपिता परमेश्वर ने सबको एक चीज समान रूप से दी हुई है। क्या है वो चीज? सोचिए, आप अपने मन में सोचिए कि वो चीज क्या है जो परमपिता परमेश्वर ने हम सब लोगों को समान रूप से दे रखी है। उसने कोई भेदभाव नहीं किया उस चीज के अंदर। क्या चीज है वो? देखिए, तो परमपिता परमेश्वर ने हम सब लोगों को, इस धरती पर आने वाले प्रत्येक मनुष्य को वो चीज समानता के साथ दी हुई है। क्या है वो? परमपिता परमेश्वर ने हमें एकमात्र चीज जो समानता के साथ में दी है इस धरती पर रहने वाले व्यक्ति को, वो है समय, 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 समय। और जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वो भी जिंदगी में आगे तरक्की करता है। क्योंकि परमात्मा ने 24 घंटे अगर मुझे दिए तो 24 घंटे आप ही के पास हैं। वही 24 घंटे किसी साधु संत महात्मा के पास है, वही 24 घंटे किसी खिलाड़ी के पास है, वही 24 घंटे किसी उद्योगपति के पास है, वही 24 घंटे किसी शिक्षक, किसी गुरु के पास है। आपके पास भी वो 24 घंटे हैं। वो लोग सफलता के सर्वोच्च शिखर पर क्यों हो और आप सर्वोच्चता के सर्वोच्च शिखर पर क्यों नहीं है? केवल एकमात्र कारण है कि जो परमात्मा ने हमें समय दिया है उस समय का हम सदुपयोग नहीं करते। ये बात जिस दिन हमको और आपको समझ में आ जाएगी, मुझे समझ में आ जाएगी, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो क्या हम तैयार हैं कि हम हमारे समय को व्यवस्थित तरीके से उसका 100% सदुपयोग करते हुए जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बनाने में के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो हम यात्रा शुरू करते हैं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे अपने मस्तिष्क के चित्रपट पर स्पष्ट रूप से देखिए और आप उसको जीना शुरू करिए। जो मैं आपको कह रहा हूं, मेरी एक एक बात को अक्षरशः आपको फॉलो करना है और उसका विजुअलाइजेशन करना है। एक एक बात का अक्षरशः ध्यान पूर्वक सुनना है और उसका विजुअलाइजेशन करना है कि आप उस तरह की जिंदगी को जी रहे हैं। आप समय की सार्थकता को समझ चुके हैं, समय की उपयोगिता को समझ चुके हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और सफलता और सेलिब्रेशन दोनों हमारे जीवन में अवतरित हो रही है, घटित होने वाली है। ये आप स्वीकार कर लीजिए कि आप इस धरती पर सफल होने के लिए आए हैं। इस धरती पर आप आनंद करने के लिए आए हैं।
आप इस धरती पर श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आए हैं। आपके जीवन का एक मकसद है। क्या मकसद है? देखिए, आपका क्या मकसद है इस धरती पर जीवन, जो आप जीवन जी रहे हैं, उसका मकसद क्या है? क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? देखिए, क्या करना चाहते हैं आप और क्यों करना चाहते हैं? वाई? क्यों करना चाहते हैं? क्या आप किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को, स्वयं को इंस्पायर रख के दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं? परमात्मा ने जो आपको योग्यता दे रखी, उसमें और इजाफा करना चाहते हैं सीख कर? क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं? तो आइए हम सर्वश्रेष्ठ देने की यात्रा की शुरुआत करें। आप प्रातः काल में अलार्म लगाकर रात को सोते हैं। जब भी वो अलार्म बजता है, आपकी नींद खुल जाती है। देखिए, आपकी नींद खुल चुकी है। आप सबसे पहला काम करते हैं कि उसका जो आवाज है उसको बंद करते हैं। उसको बंद करते बिस्तरे पर वापस नहीं सोते हैं। अलार्म की आवाज बंद करने के बाद तुरंत अपने बिस्तरे से खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हे परमात्मा, आपने मुझे एक नया दिन दिया है जीने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप तुरंत बिस्तरे से उठकर जो आवश्यक कार्य हमारे प्रतिदिन के होते हैं उनको संपादित करते हैं। आप उन सारे कार्य को संपादित कर रहे हैं। आप देखिए, वो कार्य आप संपादित कर रहे हैं, वो कार्य आप संपादित कर रहे हैं। उन सारे कार्यों को संपादित करने के बाद आप प्रकृति के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप घर से बाहर निकलकर सूर्य के प्रकाश को देख रहे हैं, उदय होते हुए सूरज को देख रहे हैं। आप देखिए, सूरज उदय हो रहा है, आप लालिमा लिए हुए सूरज आपके सामने। वो आपको इस बात की याद दिला रहा है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है। आप सूर्य का प्रणाम करते हैं, आप सूर्य को प्रणाम करते हैं, आप सूर्य को प्रणाम करते हैं। और अपनी दोनों बाहें फैलाकर सूर्य के प्रकाश को, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, ऊपर शरीर से नीचे तक। इस सकारात्मक ऊर्जा से आप पूरी तरह से पूरे दिन भर के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप और थोड़ा आगे जाकर अपने घर के पास में जो बगीचा है उसमें प्रवेश करते हैं। वहां पर जो मंदिर है वहां जाकर आप दर्शन करते हैं। आप जाकर घंटी बजाते हैं। घंटी से निकलने वाले स्वर आपको आनंद प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। आपको उसके वाइब्रेशंस आपके शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचते हैं। घंटी से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन आपके शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचे। उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं, वाइब्रेशन। उन वाइब्रेशंस को आप महसूस कर रहे हैं। आप मूर्ति के सामने बैठकर शांति से परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। मूर्ति के सामने बैठकर परमात्मा को धन्यवाद करें।
जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके पास धन है, आपके पास परिवार है, आपके पास माता-पिता हैं, आपके पास भाई-बहन हैं, आपके पास एक सर्वश्रेष्ठ पति है, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास व्यापार है, आपके पास रहने के लिए घर है, घूमने के लिए स्कूटर, कार, जो भी आप उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद आप धन्यवाद करें। और इसी भाव और भावना के साथ आपके चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता है, पूर्ण संतुष्टि का भाव है कि परमात्मा तूने जो कुछ भी मुझे दे रखा है, जो सामर्थ्य मेरे पास है, यह तेरी ही कृपा है और तेरे द्वारा दिए गए सामर्थ्य से मेरे द्वारा किए गए पुरुषार्थ का परिणाम। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी कृपा है, माता-पिता का आशीर्वाद है, परिवार का साथ है, दोस्तों द्वारा दी गई प्रेरणा और समय-समय पर के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन आपके साथ है। आपके व्यापारिक मित्र जिनके साथ आप व्यापार करते हैं या आप जहां भी सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उस कार्य के प्रति आप धन्यवाद के भाव में आप मंदिर में से बाहर उतर निकलते हैं और आप प्रकृति के करीब पहुंचते हैं। जो आपके बगीचे में लगी हुई घास है उस पर आप चल रहे हैं, उसकी बूंदे और घास का स्पर्श आपको एक नई आनंद की अनुभूति दे रहा है। चलिए, आप घास पर चलिए और उसके आनंद की अनुभूति की मखमली टेक्सचर, नरम मुलायम, आपके पैरों से आपके शरीर, आपके मस्तिष्क तक उसकी अनुभूति आप प्राप्त करें। आप आगे बढ़ते हैं, आपको प्रकृति प्रदत्त फूलों को देखने का अवसर मिलता है। विभिन्न रंगों के फूल, लाल, पीले, नीले, सफेद, जामुनी और उनसे आती हुई भीनी-भीनी खुशबू का आप आनंद लें। वहाँ पर तितलियाँ मंडरा रही है। रंग-बिरंगी तितलियाँ, उनके रंगों जैसा रंग आपके जीवन में भी भर चुका है। उनके रंगों जैसा रंग आपके जीवन में भर चुका है। उनकी चपलता, उनकी कुशलता, उनका आनंद देखकर आप भी आनंदित हैं। आपको वहाँ से भी ऊर्जा प्राप्त होगी। आप निस्वार्थ भाव से बगीचे में खड़े उस पेड़ के नीचे खड़े हैं जो आपको छाया देता है, वो आपको फल देता है, आपको जीने के लिए प्राणवायु देता है। निस्वार्थ भाव से पेड़ हम सबको सब कुछ देता है। और वो पेड़ वहां पर जो खड़ा है ना, तो उस ऊंचाई को, जिस आसमान छूती ऊंचाई है उसकी, वो केवल इसीलिए है कि उसकी जड़ें मजबूत है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं। ये वही है जो आपका भी दिखता हुआ शरीर है, जो लोगों को नजर आता हुआ शरीर है। आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपकी चपलता, आपकी कार्यकुशलता, आपकी योग्यता, आपके अंदर जो क्वालिटी और एबिलिटी है वो नजर आ रही है बाहर की ओर, केवल इसीलिए जिस तरह से जड़ें मजबूती के साथ खड़ी हुई है, वैसे ही आपका आत्मविश्वास अंदर से बहुत सशक्त है। आप अंतरात्मा से प्रसन्न हैं, आप अंतरात्मा से प्रेरित हैं, उन सब कार्य को कर रहे हैं और गगन चुंबी आसमान तक अपनी सफलताओं का परचम लहराने के लिए आप तैयार। गगन चुंबी आसमान तक अपनी
प्रतिभा का परचम लहराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी जड़ें यानी आप अंतर्मन से बहुत सशक्त हैं, बहुत मजबूत हैं और आप स्वप्रेरित रहते हैं। आप स्वप्रेरित रहते हैं और स्वप्रेरणा के साथ आपने जीवन का फलसफा बना लिया है कि मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, जो भी कार्य करूंगा पूरी तन्मयता के साथ करूंगा, पूरे फोकस के साथ करूंगा, पूरी लगन के साथ करूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। और आप इस भाव में रहते हुए जिस भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य में आपको प्रतिदिन सफलताएं मिलती चली। आप उस बगीचे से लौटकर घर आ चुके हैं, आप अपने काम और व्यवसाय पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रसन्नता पूर्वक आपको आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन आपको विदा कर, आप माँ का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं और आप पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड हैं। आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, आपकी सूची तैयार है कि दिन में क्या करना है, वो सूची के अनुसार आप अपना कार्य करना शुरू कर चुके हैं। आप सूची के अनुसार अपना कार्य करना शुरू कर चुके हैं। आप उस व्यक्ति के पास पहुंच चुके हैं जिसके साथ आपने लिस्ट में प्रथम नाम लिखा है। आप प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन करें, आप उसका प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन करें। वो आपको अपने घर में प्रवेश करने के लिए आग्रह करता है, आप दोनों घर में प्रवेश करते हैं। आप अपना मंतव्य उसे बता रहे हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए वहां आए, आप अपना मंतव्य बता रहे हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए आए, और फिर आप ध्यानपूर्वक वो जो कह रहा है, जिसके पास आप गए हैं, उसकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझने के बाद आपकी योग्यता, आपके ज्ञान के अनुसार आप उसे उसकी समस्या का समाधान दे रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, शब्दों पर नियंत्रण करते हुए, शब्दों पर नियंत्रण करते हुए, पोलाइटली अपनी आवाज में वॉइस मॉड्यूलेशन करते हुए, जहां जिस तरह की आवाज की आवश्यकता है उस तरह की आवाज में आप बात करें। जहां ऊंचाई से बात करना है वहां ऊंचाई से बात करें, जहां नीचे रहकर बात करना है, हल्के से बात करना है, धीरे से बात करना है, उस तरह से आप बात कर रहे हैं। आप प्रभावी तरीके से अपनी बात को उसकी समस्या के समाधान के लिए आप प्रस्तुत, आप इस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। आपका व्यावसायिक मंतव्य वहां पूरा होता है, वो आपको भुगतान कर रहे हैं, आप उसे धन्यवाद के भाव के साथ स्वीकार कर रहे हैं, और जिन सेवाओं का आपने उनसे कमिटमेंट किया है, उन सेवाओं को करने के लिए आप कटिबद्ध हैं। इसी तरह से आप अपने दिन के क्रम को जारी रख रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। देखिए, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, आप बढ़ते चले जा रहे हैं। काम हो चुके, आपकी लिस्ट के सारे काम संपादित हो चुके हैं, आपकी लिस्ट के सारे काम संपादित हो चुके हैं। आप प्रसन्नता से भरे हुए हैं, आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, आप सफलता हाथ में लिए हुए हैं। आप इसी प्रसन्नता के भाव के साथ अपने परिवार में वापस प्रवेश करते हैं, आप उनके साथ आनंद के साथ शाम बिताते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। देखिए, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक क्वालिटी टाइम आप बिता रहे हैं, एक क्वालिटी टाइम आप बिता रहे हैं, एक क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। आपके लिए शाम का भोजन तैयार है, हल्का भोजन,
आप परिवार के साथ बैठकर भोजन की शुरुआत करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। उस किसान का धन्यवाद करें जिसने बीज लगाकर फसल तैयार की। आप उस व्यापारी का धन्यवाद कर रहे हैं जो किसान के वहां तक, आपके घर तक वो भोजन या अन्न पहुंचा। आप धन्यवाद कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिसके कारण से आपको आर्थिक लाभ हुआ है और उस पैसे से आपने इस अन्न को खरीद के अपने घर पर लेकर। आप उन सभी के प्रति धन्यवाद के भाव, आप के लिए भोजन आपकी माँ ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने, जिसने भी तैयार करा है उसके लिए आप धन्यवाद के भाव, और आप प्रसन्नता पूर्वक थाली पर बैठकर धन्यवाद करते हुए अपने भोजन जो आपकी थाली में परोसा गया उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर, प्रसाद समझकर ग्रहण कर, उसकी खुशबू का आनंद ले रहे हैं, उसके स्वाद का आनंद ले रहे हैं। उस बनाए हुए भोजन में जितने भी खाद्य पदार्थों को जोड़कर वो व्यंजन बनाया है, उस व्यंजन के एक एक इंग्रेडिएंट का स्वाद आप ले रहे हैं, उससे आने वाली खुशबू का आनंद ले रहे हैं, और आप शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक बैठकर किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं, किसी भी चीज से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, और आप भोजन को शांति से, आनंद के साथ, प्रसन्नता के भाव में, धन्यवाद के भाव में आप ग्रहण करें, प्रसाद समझ। आपका भोजन समाप्त हो चुका है, आपकी थाली में एक भी कण बाकी नहीं है। आप धन्यवाद कर रहे हैं, आप धन्यवाद कर रहे हैं, और आपका ये शाम का क्रम समाप्त हो चुका है। आप थोड़ी देर टहलने के बाद अपने विश्राम कक्ष में जा रहे हैं। आप थोड़ी देर टहलने के बाद अपने विश्राम कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। विश्राम कक्ष में प्रवेश करते वक्त आप अपने बिस्तर पर बिछी हुई चादर को झटकते हैं, अपने तकिए के गिलाफ को झटकते हैं, और फिर आप शांति से वहां बैठते हैं। बैठने के बाद आप दिन भर की गतिविधियों का एनालिसिस करते हैं। क्या आपने स्वयं के द्वारा बनाई हुई कार्य योजना में कोई त्रुटि तो नहीं हुई? क्या आपके किसी के साथ संवाद करते वक्त कोई शब्द बोलने में चूक तो नहीं हो गई? क्या आपके व्यवहार में कुछ ऐसा तो घटित नहीं हो गया जो किसी के दिल को दुखाए? क्या आप समय से पहले जहां पहुंचना था आप पहुंचे या नहीं? आप इन सब चीजों का बारीकी से आकलन करते हैं। तो काम अगर छूट गया है तो उसको अगले दिन की लिस्ट में शामिल करते हैं, और अगले दिन क्या करना है उसकी भी सूची बनाते हैं। अगले दिन क्या कार्य करना है उसकी सूची बना रहे हैं आप बैठकर। आपकी प्राथमिकता के अनुसार उन कार्यों को तय कर रहे हैं। प्राथमिकता के अनुसार जो आवश्यक है उसे पहले कर रहे हैं, प्राथमिकता के अनुसार आप उसे तय कर रहे हैं। और अब आप धन्यवाद करते हुए अपने आप को परमात्मा के हवाले करते हुए विश्राम को चले गए। आप शांति और सुकून की नींद ले, आप शांति सुकून की नींद ले, शांति सुकून की नींद ले, और प्रातः काल निर्धारित समय पर आपके अलार्म बजने से पहले उठकर आप बिस्तर से खड़े होकर आपकी
नित्य गतिविधियों के और अग्रसर हो। और ये आपका जीवन का नित्य क्रम बन चुका है। आप प्रकृति के साथ संवाद स्थापित करते हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति के प्रति धन्यवाद के भाव में रहते हैं। आप अपने आप को व्यवस्थित ड्रेस करते हैं और आपके शब्द बहुत चयनित, सीमित होते हैं हर जगह पर। आप अपने कार्यों को अपनी सूची अनुसार एग्जीक्यूट करते हैं। भोजन करने का क्रम आपका तय हो चुका है। आप जो भी कार्य करते हैं उसे पूरे आनंद, मस्ती के साथ करते हैं। आपकी जिंदगी में फेलियरिटी नाम की चीज जा चुकी है। फेलियरिटी आपके जीवन में है ही नहीं, केवल आप सीखते हैं, समझते हैं और अपने आप को दुरुस्त करते हैं और जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। आप सीखते हैं, समझते हैं और आपके स्वयं के द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जीवन शैली बन चुकी है। आप अपने आप से प्रेम करने लगे। आप अपने आसपास सकारात्मक लोगों के साथ में रहने लगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं। आपने लोगों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया है। आपने लोगों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया है। आप अब सकारात्मक लोगों के बीच में रहते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। अब आप अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्य के निर्धारण जो किया है और उसके लिए जो कार्य योजना बनाई है उसके अनुसार आप प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। आप किसी भी चीज से विचलित नहीं हो। आप अहंकार नहीं करते। आप गुस्सा करना छोड़ चुके हैं। आप गुस्सा करना छोड़ चुके हैं। आप ब्लेम करना छोड़ चुके हैं। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं। आप अपनी पुरानी कहानियों से मुक्त हो चुके हैं। आप अपनी पुरानी कहानियों से मुक्त हो चुके हैं। आपकी एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। आपकी एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। आपकी एक नई कहानी शुरू हो चुकी है कि आई कैन डू इट। जो कुछ भी मैंने निर्धारित किया है मैं वो कर सकता हूँ। आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग। आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ जो मेरे जीवन में मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करता है। मैं अपने आप को, अपने समय को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर चुका हूँ। मैं अपने समय को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर चुका हूँ। मैं अपने समय को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर चुका हूँ। मैं सकारात्मकता के साथ जीवन को जीने लगा हूँ। मैं सकारात्मकता के साथ जीवन को जीने लगा हूँ क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करने लगा हूँ। क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करने लगा हूँ। मैं अपने आप से प्यार करने लगा हूँ। मैं अपने आप से प्यार करने लगा हूँ। इसी तरह से आप कुछ देर अपने आप को नए वर्जन में देखिए। नए वर्जन में देखिए और आपकी ये गतिविधि नए वर्जन में आप अपने आप को देखिए
कि आपकी गतिविधि शुरू हो चुकी और इस तरह से आपने एक नए जीवन की शुरुआत की, एक नए जीवन की शुरुआत करी जिसमें आनंद है, मस्ती है, ऊर्जा है, साहस है, प्रगति है। चाहे वो आपके शारीरिक क्षेत्र का सवाल हो, चाहे आपके मेंटल लेवल की बात हो, चाहे वो आपके इमोशंस का सवाल हो, चाहे आपके आध्यात्मिकता का सवाल हो, स्पिरिचुअलिटी का सवाल हो, चाहे आपकी आर्थिक संपन्नता का सवाल है, तो ये सब चीजें आपने हासिल करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आप शांति के साथ जीवन को जी रहे हैं, आप प्रेरणा के साथ जीवन को जी रहे हैं, आप सकारात्मकता के साथ जीवन को जी रहे हैं, आप सीख कर जीवन में आगे बढ़ने की यात्रा पर निकल चुके हैं। आप स्वयं प्रोत्साहित हैं, लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपके पास परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी है उसके लिए आप धन्यवाद के भाव में रहते हैं। आपने अभावों की बात करना बंद कर दी, आपने अभावों की बात करना बंद कर दिया है, आपने अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप यूनिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में है वो अपने आप में यूनिक है। आपको यूनिक क्वालिटी के साथ में इस धरती पर भेजा, एंड यू आर कॉन्फिडेंट। इसी भाव में रहते हुए तो देर शांति से, और जब आपको लगे कि मुझे आंखें खोलना है, तो उसके पहले आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करें और खुद से पैदा होने वाली ऊर्जा को अपने पूरे संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग तक प्रवाहित करें और फिर धीरे से अपनी आंखें को। अब आप अपना वीडियो चाहें तो ऑन कर सकते हैं, और आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको क्या लगा, कैसा लगा, व्हाट यू फेल्ट, अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से अपना माइक कर अनम्यूट करके आप उसे एक्सप्रेस कर सकते नमस्कार सर, हैं। नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर वीना नामदेव। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। और हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे अच्छी बात ये थी कि हम किसी भी फील्ड में हो, सबके लिए इक्वल रूप से ये बेनिफिशियल है। वो आपने बताया ना, जैसे वो मेंटल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, मतलब हर तरह व्यूज, हमारे विचार, लोगों से मिलना। अब जैसे मैं प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी हूँ। तो आपके जो सेशन रहते हैं, और स्पेशली आज का सेशन, मतलब माइंड को बैलेंस कर देता है। हमें ये पता है कि बाहर के लोगों से हमें कैसे बात करनी है, कैसे आवाज में मॉड्यूलेशन, कैसे हमें उनको अटेंशन देना है, उनकी बात सुननी है। तो बहुत अच्छा लगा सेशन। थैंक यू सो मच। और ये सोच रही हूँ कि इतने दिन से मैंने मिस किया आज मेरा 4th डे है। थैंक यू वीना जी, थैंक यू। अच्छा, जी जी, किशन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक अनम्यूट करें। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात है। इससे जो है वो बहुत ही अच्छा संबल मिलता है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको करने के लिए हमें बहुत ऊर्जा मिल रही है। थैंक यू सर। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू। हाँ जी। और कोई अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कहना सर, चाहते
नमस्कार जी सर, नमस्कार जी बोलिए सर। जी। मैं जी एक किरण जी। बात कहना चाहूंगी कि आपने जो सेशन लिया वो तो चलो अभी लिया और चला गया। क्या ये हमें रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है? क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हम कभी किसी वक्त इसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं क्या दोबारा? जी आपका रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड यूट्यूब पर है, मैं उसकी लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बिल्कुल तो मिलेगा। सेम सर, जैसे अभी आपने बात की, आपने 1 घंटे का सेशन लिया, सेम सेशन मिलेगा आपको यूट्यूब पे? जी जी बिल्कुल मिलेगा। हाँ, क्योंकि मैं कई दिन से सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, यूट्यूब पे डाला भी मैंने आपका नाम, डिटेल्स वगैरह, मुझे नहीं मिले नहीं, नहीं। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको ग्रुप में से वो लिंक मिल जाएगी, ठीक है। हाँ सर, ग्रुप में मतलब जहाँ आप ओनली एडमिन के मैसेज डालते हैं, वही ना? हाँ वहीं वहीं वहीं। जी। क्योंकि कई दिनों से मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता, सवेरे हमेशा समय आगे पीछे हो जाता है मेरा। तो मैं समझ ही नहीं पा रही मैं आपको कैसे अटेंड करूँ। चलिए अब आपको रास्ता बता दिया है, और आप इस तरह से लगातार जुड़ें। और आपको क्या लगता है, आप आ रहे हैं, आपकी एक कृष्ण की छवि, राधा की छवि हम लोग देखकर बड़ा प्रसन्नता मिलती है। ये अक्सर हम जहाँ सबको शेयर करते हैं ये हमें नजर आती है। आपको कैसा लग रहा है ये यहाँ इस तरह से जुड़कर, कैसा लग रहा सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी भी भगवान खुद नहीं आते, किसी न किसी माध्यम से संदेश दे जाते हैं। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ना, जैसे कि वीना जी ने कहा कि वो नेटवर्किंग करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, तो क्या होता है कि सर हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कभी लोग हमें नहीं समझ पाते, कभी हम लोगों को नहीं समझ पाते हैं, या कभी कभी हम फेयर होते हैं लेकिन लोग फेयर नहीं होते, तो हम उस चीज से डिप्रेशन या बहुत सारी स्ट्रेस दिमाग में आ जाता है। तो ये क्या मानसिक स्थिति को सुधारने का बहुत अच्छा तरीका सर है। क्योंकि हम जैसे शरीर की एक जरूरत होती है भोजन, दो शरीर सही रहेगा, ऐसे मन की भी जरूरत होती है और आत्मा की भी जरूरत होती है। पर लोग क्या करते हैं, शरीर को तो स्वस्थ रख रहे हैं पर मन सबका अस्वस्थ है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में कहूँ कि मेरा मन स्वस्थ है। है? क्योंकि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जीवन में, कुछ पल जो मन को अस्वस्थ कर जाते हैं। और उन पलों में अगर जी हमने उन पलों को जीत लिया, उन पलों में अपना को कंट्रोल कर लिया, अपना को संभाल लिया, तो हमारा मन अस्वस्थ होगा नहीं। जी। तो सर, मन को स्वस्थ करने का आपका तरीका बहुत अच्छा है, जो मन आत्मा दोनों को स्वस्थ करता है, जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करे और आप इस तरह से नियमित अपनी जिंदगी का ये जो कुछ प्रोसेस हम जो फॉलो कर रहे हैं उसको आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, और जिंदगी बड़ी आनंद से कटे। मतलब उत्साह के साथ हम जी पाए, जीने के लिए आए हैं धरती, जी 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 सर। प्रतिपल हम जी सकें। ठीक आपका मैंने एक 47 सेकंड का वीडियो देखा सर, अचानक से मॉर्निंग में, मुझे बहुत शानदार लगा वो वीडियो। उस वीडियो को देख के भी मुझे समझ में आया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। है। ठीक फोर्टी बात है, सेवन ठीक। सेकंड का कोई वीडियो है आपका। जी जी वो जी वाकई जी। में सर, हम उदार नहीं है, हम लोगों का ध्यान नहीं रखते बहुत सी बार। हमें पता नहीं होता कौन किस स्थिति में हो। उस समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो उस वीडियो से समझ में आता है कि हमें कैसा रहना चाहिए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। सर, इसी तरह से आप आते। सर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों की केयर माता पिता करते हैं ना, वैसे हमारी केयर अभी आप कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही है। ये सर, अवसर ये अवसर परमात्मा ने मुझे दिया है कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की यात्रा पर। थैंक यू सो सर हम मच जान सर। और सकते हैं आप कहाँ से? आप इंदौर से ही मैं हैं? इंदौर मैं इंदौर से हूँ। सर हम बेसिकली, मैं मंदसौर की हूँ, बट मंदसौर में नहीं रहती हूँ, अभी बाहर रहती हूँ सालों से। जी जी जी। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि हम तो आपके बारे में जानते ही नहीं, बस एक लिंक मिली और कनेक्ट हो गए। मैं बिल्कुल सही बताता हूँ अपने बात। बारे में। हाँ जी। अनीता आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करें। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं सिर्फ संडे को ही अटेंड कर पाती हूँ। मुझे मतलब हमेशा से मैं बोलती आई हूँ कि मुझे हमेशा ही एनर्जी मिलती है आपका प्रोग्राम अटेंड करके, आपकी बातें सुन के, और बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ मैं आपसे। सो बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुन के, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं। एक संडे को ही प्रोग्राम अटेंड करती हूँ बट बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ मैं। सर को देख के ऐसा लगता है कि मैंने 1-2 बार अटेंड किया ना, कभी 2 लोग, कभी 4, कभी 10, कभी 15, रोज नए नए लोग, पर लेकिन सर का उत्साह बिल्कुल कम नहीं देखा मैंने। तो वीना जी, उस चीज से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ हार मान जाते हैं। सर को सही कोई बात फर्क है। नहीं पड़ता हमेशा कितने लोग बहुत आ गहरी रहे हैं। बातें होती है सर की। सही है ना, कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, सर अपना काम अनवरत करते चले जा रहे हैं। मॉर्निंग में 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock। सोचिए अनीता जी, मैं इस बात से हम शॉक्ड कि हम लोग कभी कभी छोड़ देते चीजों को। अरे यार, 4 लोग हैं, 2 हैं, हम अकेले पड़ गए। बट सर को मैं रेगुलर देख रही हूँ, एक ही चीज वॉच करती हूँ, कभी 8 होते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 30।
सर की सेहत वही पे कोई सर की असर नहीं है। खासियत है। सर की सेहत पे कोई असर नहीं सर, मतलब इतने बिंदास तरीके से, बिल्कुल खुशनुमा तरीके से, बिल्कुल जब वो राइट शानदार राइट तरीके से अपना सेशन देते हैं। मतलब कभी सर के मैंने ऑपरेशन नहीं देखा, या दो ही लोग हैं, होता नहीं, लोगों से देख के मोटिवेशन, सर अपने आप में इंस्पायर है। राइट। सर तो सच में सबके लिए बहुत बड़ा मतलब एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि मतलब इस एज में भी इतना मोटिवेट करते हैं सबको कि सीखने को मिलता है हमेशा कुछ ना कुछ। कि हमारी तो अभी एज बहुत कम है, फिर भी सर डेली रूटीन उनका फॉलो करना, मतलब मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ, बट सीरियसली सर सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी बात करते हैं या मिलते हैं। जी। थैंक यू सो और मच कोई सर। अपनी बात कहना चाहते हैं? और कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, अभी आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जी। निखिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपना माइक अनम्यूट करके वीडियो ऑन कर सकते हैं। श्याम सुंदर जी, आप अपना कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज अपना माइक। सुशीला जी, कोई भी जो भी कहना चाहेंगे। मैं अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दे देता हूँ। 61 साल की उम्र में 22 साल के नौजवान के दिल को साथ में रहकर जीता। 61 साल की उम्र में 22 साल के नौजवान की तरह दिल में रखकर जीवन जीता। दूसरा, मैं पर्यावरण के बहुत करीब। 2012 से लगातार हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर उनको वृक्षों में बदल चुके। 5 लाख, 5 लाख पौधे लगाकर उनको वृक्षों में बदला। 40 मानव निर्मित जंगलों का सृजन किया। एक जंगल 10,000 पौधों का, और उन जंगलों को लगाने के बाद हम उसकी 2.5 साल तक देखभाल करते हैं। 6 इंच का जो पौधा लगाते हैं वो 30 फीट 40 फीट का जब वृक्ष बन जाता है तब तक हम उसका ध्यान रखें। ठीक है। एक वैसे बधाई के पात्र हैं सर आप। व्यावसायिक रूप से मैं रियल एस्टेट में काम करता हूं, लेकिन मैं अपने आप को इस ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में एक ऐसे मेंटर के रूप में देखता हूं जो अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कर चुका है और साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर मैं उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल आप चल रहे हैं, अकेले चलते चलते कारवां जुड़ता जा रहा है आपके साथ। बहुत अच्छा। और ये मेरा निस्वार्थ है, मुझे कोई आर्थिक इससे कोई भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं। कोई भी जुड़ सर, सकता है, कोई भी सर आ सकता है। आपको आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर? आप बधाई के पात्र कि इतने मल्टीपल आप सोशल वर्क कर रहे हैं, सब कुछ पर्यावरण के नजदीक जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे भी पर्यावरण बहुत पसंद है। पर लेकिन सर आपको इन सब की प्रेरणा कहाँ से मिली, जैसे कि आप निस्वार्थ एक ट्रेनिंग लेते हैं सबरे जूम पे? मैं आपको और थोड़ी सी चीजें बता दूं कि पेंडेमिक में 2020 और 21 के अंदर, पेंडेमिक के दौरान मैंने शिक्षा का आंदोलन चलाया था। उसमें लगभग 40,000 लोग मेरे साथ जुटे थे। परिवार 125 ग्रुप थे। मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, वो स्कूल से आगे जा चुके हैं, लेकिन मैंने वो संघर्ष मेरे अपने मित्रों के साथ किया। 10 मित्र हम साथ में थे और मुख्यमंत्री का काफिला रोका है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा के लाए हैं। 55,000 स्कूल में मध्य प्रदेश के, उसका कंप्लायंस करना सरकार की मजबूरी बन चुकी। फीस बहुत रेगुलेटरी खुश। और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिबेट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को उस पेंडेमिक में स्कूल संचालकों के माध्यम से दिलवाई है। 100 करोड़ रुपए की। उस आंदोलन के दौरान हमारे फोटोग्राफ स्कूल में लगे कि ये लोग स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है। मेरे और मेरे 2 मित्र हैं, उनके फोटोग्राफ लग चुके कि ये लोग, इस तरह से हमने कार्य किया। मैं 2018 में एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुका, इंदौर विधानसभा 4 से। अच्छा। और मैं 12 कैंडिडेट में तीसरे स्थान पे था। पहले बीजेपी जो हमारे शहर की महापौर है वो, उसके बाद कांग्रेस का कैंडिडेट, और तीसरे नंबर पे मैं था। मेरे बाद 9 कैंडिडेट। तो ये एक आप इलेक्शन कौन भी सी मैंने पार्टी लड़ा है है। सर? और एक खिलाड़ी को मैं मेंटर करता हूं, अनीता जानती है।
एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसको मैं मेंटर करता हूं 2021। वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 10 बाय 10 के कमरे में रहता है, 6 लोगों के साथ। आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है। उस खिलाड़ी को मैं प्रोत्साहित करता हूं और वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परचम लहरा रहा है। सर नाम बताइए जब भी उनका। उसको कार्तिक कार्तिक जोशी। जोशी। कार्तिक जोशी, मतलब इंडियन यस, खिलाड़ी है? इंडियन खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट से? धावक, इंदौर से है। वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ता है और ओके। उसने सबसे सबसे ज्यादा जो दूरी तय की है 41 घंटे लगातार दौड़ते हुए 277 किलोमीटर। और ओके। अभी इंदौर से अयोध्या पैदल यानी दौड़ कर गया, 14 दिन में पहुंचा। 14 साल का वनवास था, 14 दिन में पहुंचा। उस बच्चे के पीछे मेरी 1008 पूरी मेहनत किलोमीटर। रहती है, उसको उस लेवल तक तैयार कर। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनकी जिंदगी में मैं प्रेरक बन के उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम। और 2028 के ओलंपिक में 2028 के ओलंपिक में कार्तिक जोशी गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। उस तरह की हमारी बहुत मेंटल सारी तैयारी की। शुभकामनाएं हैं सर, हमारी सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं सर। हम भी चाहेंगे कि आपका ये सपना पूरा हो। बिल्कुल बराबर सर, बराबर। तो बिल्कुल सर। तो ये शुभकामनाएं लीजिए। इस तरह के थॉट के साथ मैं काम कर। मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ, सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। 2016 में मैंने 1 लाख सिग्नेचर कराए 45 इंदौर शहर के अंदर। एंटी लिकर कैंपेन, शराब मुक्त मध्य प्रदेश बनना चाहिए, उसके लिए 45 दिन में 1 लाख सिग्नेचर। और भी अनेकों गतिविधियां हैं सामाजिक क्षेत्र में। जानते हैं किशन भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जानते हैं कि मैं अपने समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। वो सारी गतिविधियां सबको जानकारी में। और जब भी मुझे कोई अवसर बिल्कुल मिलता ऐसा, है बिल्कुल। कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी काम में दे सकूं, मैं वो सब कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं। जो आपने कहा ना, कुछ भी करने की जो प्रेरणा अंदर से आती है। मैं आपको वाकया बताता हूँ। 2006-05 में मैं इंदौर से शिरडी तक पैदल गया 2 बार। 2006 और 2007 में 2 बार पैदल गया। 4 दिन में वो यात्रा पूरी की। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप तो 100 मीटर ही नहीं चले, तो ये 450 किलोमीटर की यात्रा इंदौर से तक कैसे पूरी करोगे? तो मैंने मेरी धर्मपत्नी को कहा कि मेरा मन बन चुका है, अब मैं यात्रा पूरी। 11 दिन में ये हालात हो कि मेरे पैर के अंदर इतने छाले हो गए कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, एक कदम। लेकिन जो व्यक्ति मुझे लेकर गया था उसका सतीश भाई यहां तक आए हैं, तो बचे हुए 125 किलोमीटर भी आप पैदल जाएंगे। पूरे पैर में छाले, एक कदम चलने को तैयार नहीं। लेकिन गुप्ता जी जिन जो पैर से लंगड़े हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है ऐसे टाइट। बोले अभी कुछ नहीं है, तुमको केवल भगवान का नाम लेना है, ओम साई राम जय साई, ओम साई राम, कुछ नहीं। मेरे को उन पकड़ा, मैंने ओम साई राम जय साई राम, जय ओम साई राम जय साई राम बोलना शुरू किया। मैं 100-200 मीटर वो मुझे खींच के ले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं 7 किलोमीटर दूर का चला। वो दर्द भूल गया, वो दर्द कहाँ है, वो छाले कहाँ है, वो मुझे याद नहीं। मैं वहां पहुंच, इस तरह से मैंने 2 बार शिरडी की यात्रा की। आप जब थक जाते हैं तो कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आता है, आपको पकड़ता है, आपको खींचता है, आपको प्रोत्साहित करता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। इस स्वार्थ भाव से लोग परमात्मा से भी मिलाने में मदद, मिलने में भी मदद। तो फिर जब ऊपर वाला हमारा साथ देने के लिए तैयार है, तो अगर हम अपने अंदर स्व प्रेरित होकर किसी की जिंदगी में हम उजाला ला सकें किसी भी कारण से, अगर व्यक्ति साथ है तो उसकी जिंदगी में हम परिवर्तन ला सके। जब हम इस कार्य को करेंगे तो हमारी जिंदगी तो उत्साहित रहने वाली, हमारी जिंदगी आनंद में रहने वाली, हमारी जिंदगी प्रसन्नता में रहने वाली।
तो क्यों ना हम वो कार्य करें जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो और जो लोग इस बात को फॉलो करें उनकी जिंदगी भी बेहतर हो। तो इसी मकसद के साथ, इसी ध्येय के साथ में हम इस कार्य को कर रहे हैं। दिस इज द ओनली इंटेंशन जिसके साथ हम इस काम को कर रहे हैं। डेफिनेटली जब मैं इस बात को पिछले 57 दिन से कंडक्ट कर रहा हूं तो मेरी क्वालिटी में फर्क आया, मेरे बोलने के तरीके में बदलाव आया, मेरे थॉट प्रोसेस में बदलाव आया है, मेरे शारीरिक चिंतन में बदलाव आया है, मेरे कार्य करने की पद्धति में बदलाव आया है, मेरी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई और मेरे चेहरे पर यह प्रसन्नता इसी तरह से। जैसे आप मीना जी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बताया, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग का अगर कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना हो तो मैं उसके लिए फिट हूं। बिल्कुल मतलब सर। वो एक कंप्लीट 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ। वो मैं एक अभी मुझे अवसर मिला है, राजेश अग्रवाल जी जो ब्रांड स्टोरी कोच है, उनके साथ तालकटोरा स्टेडियम में 20 मिनट मुझे भी बोलने का मौका, 3,500 8 मार्च। लोगों। अच्छा, ओके। हमें लगा अभी प्रोग्राम था एक, उसकी बात कर रहे हैं आप। मैं उसमें मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं कैंगन वाटर की टीम के लिए जो 6+ के सारे लीडर्स हैं उनके लिए 6.5 घंटे का इंडिपेंडेंटली एलडीपी कर चुका हूं। वही सर, मुझे लगा कहीं ना कहीं आप रिलेटेड तो हो इसीलिए मैंने आपसे कहा था, मुझे लगा जी जी। तो और तालकटोरा स्टेडियम जिसकी सर बात कर रहे हैं, मैंने खुद अभी पिछले महीने गई थी, फैब में गई थी। दीपक बजाज जी का इवेंट था वहां पे, जी तो जी वो जी भी जी बहुत शानदार था। तो मैं समझ गई कि वो 3,500 की कैपेसिटी और तालकटोरा स्टेडियम, तो वाकई में जी, दीपक बजाज जी से मैं पर्सनली बहुत बार मिली हूँ, बहुत शानदार। मैं समझ गई थी। मतलब सर आपने इतनी देर बाद बोला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पर मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड तो हो उस चीज से। देखिए, मैं डायरेक्ट से इंडस्ट्री इसलिए जानता कि जब आपके पास पैसा ना हो तो से बेस्ट बिजनेस कुछ नहीं हो। बिल्कुल सही। रीजन ये है कि 99% काम कंपनी कर चुकी हो, केवल आपको 1% काम करना है। दैट इज आप अपने आप को मोटिवेट रखें और इस विश्वास के साथ काम करें कि मुझे अपनी बात लोगों तक जाकर सही तरीके से जब सही तरीके से अपनी बात लोगों को बता देते हैं, इतना ही काम करना तो कन्वर्शन हो जाएगा। बाकी काम तो कंपनी कर रही, प्रोडक्ट नहीं भेज रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आउट पे इन सबकी उसकी है, तो आपका काम इतना ही है। कंपनी आप इतना काम करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर हम 1% काम भी अगर नहीं कर सकते हैं तो 100% काम अगर कोई हमारा व्यापार करेंगे तो हमको मैनेजमेंट, फाइनेंस सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 1% काम इसमें हमको करना पड़ता है, 99% काम कंपनी कर चुकी है, अगर वो काम भी हम नहीं कर पाएंगे तो कौन सा काम। फिर तो बेकार है दूसरा सर सही बात है। दूसरा हमारे को रिस्पेक्ट मिलता है। वी आर डूइंग व्हाइट कॉलर बिजनेस। सेकंड, आप सोचिए कि लिविंग ऑफ टाइम आप कोई और काम में कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आपके साथ आपकी टीम में जुड़े हुए लोग वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, बट अकाउंट तो आपको भी हो रहा है। तो ऐसा कौन सा धंधा है बताइए? आप किसी को नौकरी पर रख के देखिए, वो भी सिंसियरिटी से काम नहीं। आप जो काम कर रही हैं उसमें अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो आपके लिए, अगर वो आपकी टीम में, तो कितना इंपॉर्टेंट। लेकिन आज की तारीख की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग जो लीडर हैं वो अपनी टीम के साथ में ठीक से रिलेशन नहीं रखते, और रिलेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो जिंदगी का सवाल हो, चाहे व्यापार का सवाल हो, चाहे नेटवर्किंग का सवाल हो, चाहे और कोई भी सवाल हो, सब में संबंध का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसकी सफलता। तो हम हमारे रिलेशन किसी को
ऊंची आवाज में बात करके नहीं स्थापित, किसी को गलत बोलकर हम नहीं कर सकते, किसी को क्रिटिसाइज करके हम रिलेशन नहीं बढ़ा सकते, हम कंपेयर करके नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आज मान लीजिए कि आपकी जो वर्तमान हालत है, यानी आज की जो हालत है, वो आपके भविष्य को तय नहीं करती। असीम संभावना है यहां पर, लगाइए तो सही उस बीज को धरती में, हम उसको लगाते ही नहीं, प्लांट ही नहीं करते और कह देते हैं कि ये बीज बेकार है। अरे उस पर विश्वास तो करो, लगाओ तो सही, उसको सींचो तो सही, उसको खाद पानी दो, यानी सपोर्ट। हम देते ही नहीं तो कैसे ग्रो करेगा? और हमने पहले दिन ही कह दिया कि इस बीज में कोई दम नहीं। हु आर वी टू डिसाइड व्हाई वी आर जजमेंटल? नहीं होती जजमेंटल। हम आज एक वीडियो देखते हैं, अभी वीडियो से आपको सारी बातें समझ में आएगी। प्ले द वीडियो बेटा, जो मैंने आपको सवेरे शेयर किया, और उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, व्हाट इज लाइफ एंड हाउ वी शुड लीड द लाइफ। प्ले द वीडियो। हम्म, हम्म, शेयर वीडियो। Let's play the musical video now. Play this video. हर काम को करने के लिए हमको लयबद्ध होने की जरूरत है। जिस तरह से पूरा ऑर्केस्ट्रा जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से हमको भी उसी ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करने की जरूरत है। लेकिन हम हमारी जिंदगी में हम वो सुर ताल ही नहीं बैठा पाते।
तो पुट आउट देखो ना, वो जोकर बन के वो करता है। हाँ, वो वाला प्ले कर, ढूंढ लेते। स्टॉप शेयरिंग। तो जब आप कोई काम शिद्दत के साथ करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये इस तरह का संगीत बनता है। उन्होंने तो हमारे क्या हम उसके लिए चार तैयार हैं? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दुनिया में आइए एक और वीडियो देखते हैं और जिंदगी को समझते हैं क्या है। चार्ली चैपलिन 88 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा, शेयर द स्क्रीन। चार्ली चैपलिन 88 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने हमारे जीवन से संबंधित 4 कथन कहे। 1. इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यहां तक कि हमारी समस्याएं भी नहीं। 2. मुझे बारिश में घूमना पसंद है क्योंकि कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। 3. जीवन का सबसे खोया हुआ दिन वह दिन है जिस दिन हम हंसते नहीं हैं। 4. दुनिया के 6 सबसे अच्छे डॉक्टर हैं: सूरज, आराम, व्यायाम, आहार, स्वाभिमान और दोस्त। अपने जीवन के सभी चरणों में इनका पालन करें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। यदि आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको ईश्वर की सुंदरता दिखाई देगी। यदि आप सूर्य को देखेंगे तो आपको ईश्वर की शक्ति दिखाई देगी। यदि आप दर्पण देखेंगे तो आपको ईश्वर की सर्वोत्तम रचना दिखाई देगी। इसीलिए यकीन मानिए, हम सभी एक टूरिस्ट हैं। ईश्वर हमारा ट्रैवल एजेंट है, जिसने पहले ही हमारी यात्रा, बुकिंग और गंतव्यों की पहचान कर ली है। उस पर भरोसा करें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी बस एक सफर है, इसलिए आज इसे खुशी के साथ जियो। कल पता नहीं क्या होगा। लाइफ इज ऑल अबाउट। शानदार सर, इस वीडियो को ग्रुप में भी शेयर कर देना ना प्लीज, अच्छा है। कर दे, बिल्कुल कर दे, बिल्कुल कर दे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः सर, शर्मा सर जी, प्लीज आज का सेशन मुझे आप पर्सनली दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना आप सर, आज टेलीग्राम पर वाला। हैं, आप टेलीग्राम पर अगर हैं तो आपको ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है। तो हाँ, टेलीग्राम पर हम आपको शेयर कर देंगे अगर आप टेलीग्राम तो पे। सर आज वाला सेशन ही जो 1 घंटे का, 1-1.5 घंटे का लिए, इसी सेशन की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, इसकी बात करो टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे सर किस नाम से सर्च करूं मैं? सतीश शर्मा, नाम कुछ नहीं बदलेगा कहीं। नाम तो नहीं बदला, लेकिन यूट्यूब पे मिले ही नहीं आप मुझे। नहीं नहीं, अभी अभी मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, यू कैन चेक इट आउट, है ना। मैं आपको लिंक शेयर। हमने डाल भी लिया सर। सतीश कुमार शर्मा 66 सब्सक्राइबर्स, ऐसा लिखा हुआ ही है ना? सतीश शर्मा आएगा, केवल सतीश शर्मा। आप मेरा नंबर सेव कीजिए, उसके बाद सब सर्च हो जाएगा। तो सर 9111888849। हाँ, 1 सेकंड नंबर आपको सर जी, पता है? नंबर नहीं पता। कैलाश भाई पेन देना फटाफट से। सर वो ग्रुप में मिल जाएगा ना, आप वो शेयर करते हो तो? हाँ, ग्रुप में आप वो जो मैसेज सेंड करते हैं उसमें नंबर है मेरा, ठीक है। हाँ आप जी, वहां से देखिए। हाँ जी। चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम अपने जीवन को बेहतर, मैं तो सर स्वार्थी एक हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर करने
सर ग्रुप में नंबर 9111 वाला नंबर आप ही का है? हाँ, 911188884449। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो मैं स्वार्थी हूँ, आप सब भी स्वार्थी बन जाइए, जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से अगर आप जीना चाहते हैं तो साथ साथ हम सफर बनकर जिंदगी को बेहतर जिए, क्योंकि हमने कहा है संगत, हम किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अपनी टीम के लोगों को भी आप ये लिंक शेयर करिए, दोज हु वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन। बिल्कुल बिल्कुल। या यस, थैंक यू सर, Thank थैंक यू। YouTube link Thank shared, like short video. यूट्यूब लिंक बिटिया ने इसमें डाल दी, आप क्लिक कर सकते हैं इसको, यूट्यूब लिंक डाल दी है बिटिया एक सेकेंड मैं सर। कॉपी कर लेती हूँ, एक मिनट है ना। हाँ, है ना, ये चैट बॉक्स में डाल दिए। हाँ जी, हो गया कॉपी जी। टेक्स्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।